नमस्कार, मैं मनीषा कुंडू। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ समाचार क्रांति 24। कल जैसा कि आप सबको पता है 12वीं कक्षा का सीबीएसई व हरियाणा बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। सबसे पहले तो सब छात्रों व अभिभावकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम मौजूद हैं पानीपत जिले के शेरा गांव में आर्यन ग्लोबल पब्लिक स्कूल में। इस स्कूल का रिजल्ट की बात करें तो यहाँ आसपास मतलोडा पानीपत में बात करें, बहुत ही अच्छा अव्वल रिजल्ट इस स्कूल का रहा है। हमारे साथ स्कूल की 12वीं कक्षा की 2 छात्राएं मौजूद हैं। दोनों ने ही अपने स्कूल का नाम जो है पूरे जिले में रोशन कर दिया है। एक गुड़िया ने 98% तो दूसरी ने 97% मार्क्स लेकर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। साक्षी हमारे साथ मौजूद हैं और दूसरी छात्रा जो है वो कॉमर्स स्ट्रीम से है, एक मेडिकल से है। और इनके अलावा अगर ऑल राउंड स्कूल के रिजल्ट की बात करें तो 100% 100% स्कूल का रिजल्ट रहा है। और इनके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके द्वारा मेरिट हासिल की गई है। कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो कि 90+ मार्क्स, जिनके 90+% 12वीं कक्षा की बात करें सीबीएसई बोर्ड में ली है। बात करते हैं इन छात्राओं से। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। क्या उम्मीद कर रहे थे, कितने % मार्क्स आए हैं? जैसी उम्मीद थी वैसे ही आए हैं, 95+। 95+ की उम्मीद थी? हाँ जी। तो 97 आई है अभी। यस मैम। कौन सी स्ट्रीम? 98। 98। कौन सी स्ट्रीम? कॉमर्स। क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? मैं सीए बनना चाहती हूँ। जो आपके मार्क्स आए हैं इसका क्रेडिट किसको देना चाहोगे? क्रेडिट स्कूल स्टाफ और स्पेशली पेरेंट्स को, उनका सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। अभी बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इस टाइम बच्चों को बहुत बर्डन हो जाता है, उसको कैसे ओवरकम किया? बर्डन तो ये है कि बस डिसिप्लिन में पढ़ो, कंसिस्टेंसी से पढ़ो, फिर बर्डन नहीं आएगा। और जो बच्चे अभी बोर्ड क्लासेस में आए हैं 10th 12th के, उनको क्या कहोगे? शुरू से पढ़ो तो अच्छा रहेगा, फिर लास्ट में आगे बर्डन ज़्यादा हो जाता है। आपने भी शुरू से ही पूरे साल स्टडी की? हाँ जी, शुरू से ही कंसिस्टेंसी से पढ़ा मैंने। साक्षी हमारे साथ है। साक्षी, आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम। कौन सी स्ट्रीम है आपके पास? कितने % मार्क्स आए हैं? मैम मेडिकल स्ट्रीम से 97%। इससे ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे? कैसे उम्मीद नो थी? मैम, इतनी 96 या 97 इतनी थी। तो जितना सोचा था उतना ही मार्क्स? यस मैम, उतने ही आए हैं। बच्चों को क्या सलाह दोगे जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, 10th 12th में होते हैं? आपने कैसे स्टडी की? आपका शेड्यूल क्या था? अपना शेड्यूल बताएं थोड़ा। मैम स्टार्टिंग से पढ़ना ज़रूरी होता है। वैसे भी साइंस कॉन्सेप्ट बिल्ड करने होते हैं। कॉन्सेप्ट अगर अच्छे नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। वैसे भी फिज़िक्स थोड़ी हार्ड आती है पेपर में, तो स्टार्टिंग से पढ़नी चाहिए और कॉन्सेप्ट पे फोकस करना चाहिए। क्रेडिट किसको दोगे? क्रेडिट अपने टीचर्स को एंड पेरेंट्स को। क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? डॉक्टर बनना चाहते हैं। थैंक यू साक्षी और ईशा, आप दोनों को फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब स्कूल के अंदर चलते हैं, स्कूल प्रिंसिपल से बात करेंगे, डायरेक्टर से बात करेंगे, क्योंकि आज स्कूल में और मैं कहूँ पूरे पानीपत ब्लॉक में और आसपास मतलोडा में बड़ी खुशी का माहौल है, क्योंकि स्कूल का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। मैम, स्कूल का रिजल्ट आया है 12th क्लास का, कैसा रिजल्ट है? स्कूल का रिजल्ट के बारे में आप कहते हैं तो मुझे ना एक अजीब सा सेटिस्फेक्शन होता है, प्राउड फीलिंग होती है। दिस इज़ लाइक नॉस्टैल्जिक फीलिंग यू कैन से। हमारे इतने अच्छे रिजल्ट वाले बच्चे अब कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी जगह की शान बढ़ाएंगे, तो इतने मैं कहूँगी मेरे लिए तो इतना प्राउड मोमेंट है कि वो बहुत ही शानदार रिज़ल्ट रहे। और हमारा रिज़ल्ट 100% रिज़ल्ट है। +2 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे यहाँ की ईशा बच्ची ने 98% मार्क्स गेन किए हैं, जो कि मतलोडा ब्लॉक में तो टॉपर है ही, साथ ही पानीपत के ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स में से एक है। और उसके बाद 2 बच्चे और हैं, ध्रुव और रिया, वो भी मेरे पास हमारे 96 और 97% पे हैं। तो ये रिज़ल्ट मेरे लिए बहुत शानदार और बहुत यादगार रिज़ल्ट रहा। और जब ये बच्चे अपने पास से जाते हैं तो दिल को ज़रूर कुछ ना कुछ होता है। तो आई एम अ प्राउड प्रिंसिपल एंड प्राउड टीचर फॉर दैट। हमारे रिजल्ट बेहद शानदार रहे। मैम, लास्ट ईयर की बात करें तो इस बार के रिजल्ट में कंपैरिजन करें तो हम लोग डे बाय डे इन चीज़ों को ऊपर लेके जा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा लास्ट ईयर से हमारा करीब हमारा 4-5% ऊपर गए रिजल्ट्स जो हमारे। मैम, नेक्स्ट ईयर का क्या टारगेट है? ऑलवेज राइज टू मेंटेन द स्टैंडर्ड। तो कोशिश ये रहेगी, जैसे इस बार मेरे पास 30% बच्चे मेरिट में हैं, तो ये परसेंटेज बढ़े मेरिट में रहने वालों के लिए। और जो हाईएस्ट परसेंटेज है डेफिनेटली वी विल गो फॉर दैट आल्सो। जो स्टूडेंट्स अभी बोर्ड क्लासेस में हैं उनको क्या मैसेज दोगे? मैं उनको मैसेज दूंगी, प्लान योर टाइम टेबल, पुट अप क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को नोट डाउन कीजिए, उनको अपने टीचर से
कंसल्ट कीजिए, उन टीचर से क्लियर कीजिए और कभी भी हेजिटेट मत करिए, क्योंकि टीचर से अगर आप पूछेंगे तो आपका एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको 4 क्वेश्चंस और आगे लाएगा, और जैसे जैसे ये क्वेरीज ओवर होती जाएंगी तो पता भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे। सर, आप स्कूल डायरेक्टर हैं और 12th क्लास का रिजल्ट आपके स्कूल का बेहद ही शानदार रहा, कैसा महसूस हो रहा है, क्या कहेंगे सर? पिछले सबसे पहले तो समाचार क्रांति के सभी दर्शकों को मेरी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 5-6 साल से हमेशा ही इस स्कूल का रिजल्ट अपने यहाँ पे टॉपर रहा है, और इस साल भी तीनों स्ट्रीम में, यानी कि मेडिकल में भी हमने मतलब डबल ब्लॉक में टॉपर दिया है, नॉन मेडिकल में भी हमने मतलब डबल ब्लॉक में टॉपर दिया है, और कॉमर्स में भी बच्चे ने मतलब डबल ब्लॉक को टॉप किया है। और इसके अलावा हर तीसरे बच्चे की मेरिट है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और ये पिछले कई सालों से लगातार सिलसिला जारी है। और इसी में हम चाहते हैं कि बच्चों का और ज़्यादा सुधार हो, और हम इसके ऊपर जो भी नए नए आयाम बच्चे स्थापित कर सकते हैं उसमें हम सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी तो स्टाफ की मेहनत होती है, टीचरों की मेहनत होती है, बच्चों के साथ अध्यापक जो उनकी हर छोटी छोटी सी मिस्टेक को ठीक करके, उनके डाउट को क्लियर करके, उनके साथ उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और यही नहीं, हम डिजिटल, हमारे जो पीएम हैं उनकी एक ही सपना है कि हम डिजिटल की तरफ चलें, और हम स्कूल को डिजिटल की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने क्लासेस में स्मार्ट क्लास के लिए स्मार्ट बोर्ड हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, और छोटे बच्चों के लिए हमने एलईडी वगैरह का प्रबंध कर रखा है, ताकि उनको बच्चों को फिजिकल के साथ डिजिटली भी जल्दी से जल्दी उनकी समझ में आए। और इसी के साथ पूरे कैंपस को धीरे धीरे हम सारे को एसी में तब्दील करते जा रहे हैं, ताकि बच्चों को वो इन्वायरमेंट मिले कि वो परेशान ना हो। आपको पता ही आजकल हीट वेव वगैरह का वो होता है, और ज़्यादा मतलब गर्मी होने की वजह से बच्चे परेशान रहते हैं, लेकिन वो पढ़ नहीं पाते। इसलिए सारे स्कूल कैंपस को एसी में हम तब्दील कर दिया हमने। और इसी से जहाँ जहाँ छोटी छोटी सी चीज़ों से हमें ये महसूस होता है कि हम इस आयाम को, इस स्तर को और ऊंचा कैसे ले जा सकते हैं, इसी पे हम ये स्कूल सारा काम कर रहा है। और आपने देखा होगा कि स्कूल के एनवायरनमेंट है, ग्रीनरी है, प्लेग्राउंड है, बहुत सारी ऐसी है। और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स में भी हम बहुत सारे मेडल हर साल जीतते हैं। इसके साथ बच्चों को कोचिंग के भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम यहीं पे सुविधा बच्चों को दे रहे हैं। बोर्डिंग में भी हम उनके साथ ट्यूशन की भी बच्चों को ज़रूरत नहीं है अपने घर जाके, क्योंकि हम एक से लेकर अलग तक की एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें बच्चों को दे रहे हैं।